नमस्ते दोस्तों। मेरी आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है और मैं 28 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ये कहानी मेरे और मेरी सास की है, जो एक असली घटना पर आधारित है। तो कहानी के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका प्यार और समर्थन मुझे मिलता रहे। यह घटना 2020 की है। एक दिन मेरी पत्नी कविता और मैं घर में अकेले थे और हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर मेरी सास खड़ी थीं। मैंने घर के मुख्य दरवाजे को लॉक किया था तो बेडरूम का दरवाजा खुला था, लेकिन सासू माँ के पास हमारे फ्लैट की एक चाबी थी। शायद उसी से वह अंदर आ गई थीं। मैंने सास को देखकर रुकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे आगे बढ़ने का इशारा करती हुई चली गईं। फिर वह बाहर जाकर दरवाजे की बेल बजाने लगीं। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए गया। दरवाज़ा खोला तो सासू माँ मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। मैंने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, कविता मम्मी जी आ गई हैं। कविता ने जवाब दिया, आ रही हूँ, थोड़ा रुकिए। 5 मिनट बाद वह गाउन पहनकर बाहर आईं। दोनों माँ बेटी गले मिल गईं। उस वक्त लगभग 3 बजे थे। कविता ने कहा, मम्मी चाय बना दूं? सासू माँ ने हाँ में जवाब दिया। फिर वह किचन में गईं, लेकिन वहां दूध नहीं था। मैंने सोचा कि दूध लेने बाहर जाता हूँ। तभी कविता ने कहा, मैं खुद जा रही हूँ। मुझे बाहर वाली आंटी से कुछ पुराने हिसाब का काम करना है। ये कहकर वह बाहर चली गईं। अब मैं और सासू माँ घर पर अकेले रह गए थे। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी उन्होंने मुझसे कहा, सॉरी, मुझे अचानक से आना नहीं चाहिए था। मैं बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपका ही तो घर है। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, शर्माओ मत ज्यादा, मैं कविता से कुछ नहीं कहूंगी। हम दोनों शांत बैठे रहे। तभी कविता आ गई और चाय बनाकर ले आई। कविता ने सासू माँ से पूछा, मम्मी आज अचानक कैसे आना हुआ? तो सासू माँ ने बताया कि वह मेरे ससुर जी की कुछ प्रॉपर्टी और बैंक के काम से आई है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया था। तो उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वह सासू माँ के नाम पर करवानी थी। ये काम कल मुझे ही सासू माँ के साथ जाकर करवाना था, इसलिए सासू माँ आई थी। उस रात हमने खाना वाना खाया और सोने चले गए। हमारे घर में 2 कमरे थे, जिसमें एक कमरे में सासू माँ सो गई और एक कमरे में मैं और मेरी पत्नी कविता सो गए। आज मैं और कविता ऐसे ही चुपचाप सो गए थे। अगले रोज देश भर में लॉकडाउन लग गया था। कोई कहीं नहीं जा सकता था। हमारी अपार्टमेंट भी कोरोना के कारण सील कर दी गई और सासू माँ अब यहीं फंस गई थीं। शुरुआत के 4-5 दिन तो जैसे तैसे कटे, फिर ऊब शुरू हो गई। हम टीवी देखते रहते, मोबाइल देखते रहते। मैं घर में पूरे कपड़े पहने रहता। सासू माँ साड़ी और कविता जरूर हल्के कपड़े पहने रहती थी। अब सासू माँ के सामने मैं अपनी पत्नी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। एक दिन सासू माँ जब बाथरूम में थी तो मैंने कविता को पीछे से जाकर गले लगा लिया, तो वह छटपटा उठी और बोली, पागल हो गए हो क्या? मम्मी है। अभी यहाँ मैं मुंह बनाकर वापस आ गया और कविता से नाराज हो गया। पहले मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठा रहा, फिर अंदर कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद में ऊपर छत पर चला गया। फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। कविता समझ रही थी कि मैं नाराज हूं, पर वह भी क्या कर सकती थी। अगले दिन सुबह 10 बजे मैं नहाकर आया तो मुझे अपना एक ओवर नहीं मिल रहा था। तो मैंने कविता को खूब आवाज दी, लेकिन वह नहीं आई। तो मैं तौलिया लपेटे हुए ही बाहर आया और सासू माँ के सामने ही कविता को गोद में उठाया और बेडरूम में ले गया। कविता चिल्लाती रह गई, यह क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? क्या मम्मी देख रही है? लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। बेडरूम में ले जाकर मैंने उससे कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, मेरा लोवर नहीं मिल रहा है। फिर उसने सॉरी बोला और अलमारी से मेरा लोवर मुझे निकाल कर दिया। कुछ देर बाद दोनों साथ में बाहर निकले तो उस समय सासू माँ कुछ बेचैन सी बैठी टीवी देख रही थी। मैं भी उनके सामने बैठ गया और टीवी देखने लगा। तभी मेरी नजर सासू माँ पर पड़ी तो वह मेरी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुझे यह देखकर अजीब सा लगा, पता नहीं कैसे। अचानक मैंने सासू से पूछा, क्यों मम्मी जी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? इतने में कविता मेरे पीछे आकर बोली, ये क्या बदतमीजी है संदीप? मेरी मम्मी से ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तभी मैंने बात को पलटते हुए कहा, अरे मम्मी जी, मेरा मतलब था कि देखो, मुझ में इतनी ताकत है, आपकी बेटी को उठा सकता हूँ। फिर मैंने कहा, सॉरी मम्मी जी। वह मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैं पुराने जमाने वाली सास सुमा नहीं हूँ। कॉन्वेंट में इंग्लिश टीचर हूँ। फ्रांस और डेनमार्क रही हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं रहा जाता, और अभी तो यह लॉकडाउन कम से कम 2 महीने रहेगा।
मैंने आज गौर से सासू माँ को देखा। सामान्य से लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती थी और स्टाइलिश साड़ी पहनती थी। मेरी सासू माँ आगरा के टॉप कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। तभी मैंने ने पूछा, मम्मी जी, आप फ्रांस कब गई थीं? तो उन्होंने कहा, हनीमून पर तुम्हारे पापा जी लेकर गए थे, लेकिन शादी के पहले फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब भी गई थी। मैं बोला, तभी आप इतनी स्टाइलिश हो? सासू माँ बोली, मैं पहले ही दिन से कहना चाह रही थी कि तुम लोग खुलकर रहो, मेरा लिहाज मत करो। 2 महीने से ज्यादा समय तक हम फ्लैट से नहीं निकल पाएंगे, सो हमें खुलकर रहना ही पड़ेगा। एक पल रुककर उन्होंने मुझे देखा और कहा, मनोरंजन के नाम पर टीवी, मोबाइल, लूडो और करने के नाम पर खाना, पनाही तो बचे हैं। अगर तुम दोनों की इजाजत हो तो मैं भी साड़ी पहनना छोड़कर कुछ और पहन लूं। मैं घर पर कभी साड़ी नहीं पहनती, कविता को पता है? कविता बोली, हाँ मम्मी, क्यों नहीं? मैं भी बोला, हाँ, मुझे क्या दिक्कत है? वह अंदर गई। फिर जब थोड़ी देर बाद वह बाहर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सासू माँ एक मिनी स्कर्ट जो घुटनों तक थी वह पहनकर आई। यह देखकर मैं सोच में पड़ गया कि सासू माँ इस उम्र में भी यह सब पहनती है। मेरे गले में कुछ फंस सा गया था। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी वह आई और हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी नजरें हम पर थीं और फिर उसने कहा, अब मुझे राहत महसूस हो रहा है। पहले मैं साड़ी पहने हुए थोड़ी सी घबराई हुई थी। तभी कविता बोल पड़ी, मम्मी, घर पर हमेशा इसी ड्रेस में रहती हैं और कभी कभी कोई खास मेहमान आने पर साड़ी पहन लेती हैं। इस पर सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ दामाद जी, अब शौक चढ़ गए? मैं कुछ भी नहीं बोला, बस चुप रहा। हमारी जिंदगी में यही रोज की दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन अचानक हमारे घर पर कोरोना की चेकिंग टीम आ गई, क्योंकि हमारे आसपास के इलाकों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। हमें भी चेक किया गया और कविता को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। सोसाइटी के बाहर एक अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जहां कविता को भेजना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और सासू माँ ही रह गए थे। उस दिन दोपहर में कविता को लेकर अस्पताल चले गए थे और शाम को मैं चिंतित बैठा था। सासू माँ ने मेरे लिए कॉफी बनाई और कहा, परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा है कि उसके लक्षण हल्के हैं, सिर्फ 14 दिन में ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। वह अभी भी साड़ी में थी। हमने रात के 8 बजे डिनर किया और फिर मैं टीवी देखने लगा। तभी सासू माँ नाइट ड्रेस पहनकर हॉल में आई। उन्होंने मुझसे रिमोट लिया और एक फिल्म शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद फिल्म में रोमांटिक सीन आ रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि यह सीन मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। कविता की यादों ने मेरा मूड खराब कर दिया था। मुझे याद नहीं कि कब मैं सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सासू माँ मेरे बेड पर सो रही थीं। ये देखकर मैं चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर सासू माँ यहाँ कब आईं। इतने में उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, उठ गए दामाद जी? मैंने हैरान होकर पूछा, मम्मी जी, आप मेरे बेड पर क्या कर रही हैं? तब सासू माँ ने कहा, बेटा जी, यहाँ सोने की मजबूरी थी। रात भर आप गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन बीच बीच में आप कविता का नाम ले रहे थे और मुझे आपकी आवाज़ कमरे तक आ रही थी, तो मुझे मजबूरी में आपके पास सोना पड़ा। आखिरकार आप मेरी बेटी के पति हो और मैं जानती हूँ कि आप उसकी बहुत देखभाल करते हो। उसके आंसू कभी आपकी आंखों में नहीं आते, इसलिए जब वह यहाँ नहीं है तो मुझे आपके ख्याल रखना चाहिए। उनके चेहरे पर गहरी अपनत्व की भावना झलक रही थी और वह बहुत ही खुश लग रही थीं। कुछ समय बाद हम दोनों नहाकर कविता से मिलने गए। उसके साथ समय बिताकर हम घर लौटे और साथ में खाना खाया। पूरे दिन हम घर में खुशी से वक्त बिता रहे थे। रात के खाने के बाद सासू माँ फिर से मेरे कमरे में सोने आ गईं, जब तक मेरी पत्नी घर नहीं लौट आई। हर रात जब तक कविता वापस नहीं आई, सासू माँ मेरे कमरे में सोती थीं और मेरा पूरा ख्याल रखती थीं। जब मेरी पत्नी वापस आई तो मैंने उसे सारी बातें बताईं। वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ को धन्यवाद कहने लगी कि वह मेरे लिए इतना ध्यान रख रही थीं। लॉकडाउन के दौरान हम तीनों ने साथ में बहुत अच्छे दिन बिताए। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ, सासू माँ अपने घर वापस चली गईं, लेकिन कविता के कहने पर हम सासू माँ को अपने पास ही रहने के लिए बुला लाए, क्योंकि वह अकेले रहती थीं। अब हम तीनों अपनी जिंदगी में खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।